नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। आज हम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है 13 जन्म शरण और उनमें से कुछ पंक्तियाँ लेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास जी अपनी प्रिय शिष्य रामदास से ये कह रहे हैं, विधि विधातार अग्नि राजपुर घरे पड़िव चहल, देवादेवी माने अपूज्य सेकाले हुई थिवे रे गोपाल। पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं, जब घोर कलियुग चल रहा होगा, अर्थात जब कलियुग का अंतिम चरण चल रहा होगा, उसी समय देवी देवता लोग अपूज्य रहेंगे। अर्थात देवी देवताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान उन्हें नहीं मिलेगा। इसके कारण उनके मन में असंतोष भर जाएगा, कुछ भी चीज़ सही ढंग से नहीं होगा। जैसे कि आजकल एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बारिश के मौसम में भी प्रचंड ग्रीष्म का अनुभव होता है और ग्रीष्म के मौसम में भी प्रचंड बारिश होता है। ऋतु चक्र का एक परिवर्तन हो रहा है और ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं और अपनी देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारा यहाँ यज्ञ करने से देवी देवताओं को बल प्राप्ति होती है, शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब घोर कलियुग चल रहा होगा, जब कलियुग की अंतिम चरण चल रहा होगा, तभी पृथ्वीवासी में, पृथ्वी लोक में यज्ञ का जो विधि विधान है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, मतलब विलुप्त के कगार पर आ जाएगा। तभी देवता लोगों को उनकी शक्ति प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण पृथ्वी पृष्ठ में वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करेंगे और लोगों के अंदर असंतोष का फैलाव करेंगे। इसके बाद फिर महापुरुष कह रहे हैं, नरहरि नामे थिव ब्रज धामे एकाले आसिवे धाई, सिंधु कन्यापति नित्य आराधिव सुनी था गोपाल तुही। इसका मतलब यहाँ महापुरुष एक भक्त के बारे में कह रहे हैं जो कि ब्रज धाम में निवास करते हैं, और जब इसी घोर कलिकाल चल रहा होगा, जब कलियुग का अंतिम प्रहर चल रहा होगा और पृथ्वी पर अधर्म का काया विस्तार हो रहा होगा, उसी समय ब्रज धाम में जो भक्त है उनका नाम है नरहरि, और वो उसे सहन कर नहीं पाएंगे और वो तुरंत ही उड़ीसा के वक्षस्थल पर चले आएंगे। कष्ट को दूर करने के लिए वो नरहरि नामक जो भक्त हैं वो भगवान श्री जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री नारायण के पद्मपाद पे हमेशा ध्यान करेंगे। महापुरुष अपनी शिष्य रामदास से कह रहे हैं, एमंत कालरे खंडगिरी सिरे इंद्रदिम्न राजापास, पंच खंड ज्ञान आंभे प्रकाशिबु अधर्म हुईव नाश। इसी पंक्ति का मतलब ये है कि इसी समय में, अर्थात जिस समय अधर्म और अन्याय पृथ्वी पृष्ठ में चल रहा होगा, उसी समय जो इंद्रदिम्न राजा थे, जो कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माता है, जगन्नाथ मंदिर को जो निर्माण किए थे और ब्रह्मलोक गए थे, और वहाँ से आने के बाद वो ब्रह्मा जी के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा किए थे, उसी इंद्रदिम्न राजा के बारे में यहाँ कहा गया है। अर्थात वो इंद्रदिम्न राजा कलियुग में फिर जन्म होंगे और वो खंडगिरी में रह रहे होंगे, और महापुरुष उनके पास जाकर उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अर्थात अच्युतानंद महापुरुष खंडगिरी पे जाएंगे और जो इंद्रदिम्न राजा होंगे उनके पास पंचखंड अर्थात 5 ज्ञान, वो कौन सी ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं ये चीज़ हमको पता नहीं, लेकिन वो यहाँ कहा है कि पंचखंड ज्ञान आंभे प्रकाशिबु। इसका मतलब वो राजा इंद्रदिम्न को कुछ ज्ञान देंगे, और इसके बाद जो कली का कलमोश है, जो कलियुग में जो कुछ भी अन्याय अधर्म हो रहा है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और अधर्म का विनाश होगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कह रहे हैं, संबल ग्रामरे विष्णु जसा घरे प्रभु जहूँ जनमिबे, सुधर्मा सभाटी श्रीजज नगरे प्रभु आपे विस्तारिबे। इसी पंक्ति में महापुरुष प्रभु के जन्म अर्थात भगवान श्री कल्की देव की जन्म और भगवान जब सुधर्मा सभा की शुरुआत करेंगे उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ, महापुरुष साफ साफ बता दिया कि प्रभु जी का जन्म संबल नगर में होगा और उनका जन्म विष्णु जैसा ब्राह्मण के घर पर होगा। यहाँ संबल नगर का मतलब है कि जहाँ प्रभु का जन्म होगा वो हर दृष्टि से संबल होगा, अर्थात उसमें
बहुत सारे चीज़ें होंगे, जैसे कि वहाँ सुख समृद्धि होगा और वहाँ भक्त लोग भी निवास कर रहे होंगे। और उसी दृष्टि से उस गांव को यहाँ महापुरुष संबल नगर कहा है। संबल ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे संबल नगर होंगे और पूरे भारतवर्ष में इसे विष्णु शर्मा और विष्णु जैसा जो ब्राह्मण का नाम यहाँ लिखा गया है, इसे बहुत सारे विष्णु जैसा ब्राह्मण भी होंगे। लेकिन प्रभु का जन्म जो है वो एक निर्दिष्ट जगह पर होगा। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, जो कि माता बिरजा देवी होंगे, जहाँ माता बिरजा देवी होंगे और बिरजा के पूर्व भाग में एक कमल का पुष्करिणी होगा, कमल का सरोवर होगा और वहाँ हरिहर क्षेत्र होगा। उसी जगह पर भगवान का जन्म होगा। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, सुधर्मा सभाटी श्री जाजा नगरे प्रभु आपे विस्तारिवे। इसका मतलब ये है कि जब प्रभु की जन्म हो जाएगी, जब प्रभु आ जाएंगे, तभी एक सभा होगा जिसका नाम है सुधर्मा सभा। और ये सुधर्मा सभा जाजपुर से शुरू होगा, क्योंकि प्रभु का जन्म जाजपुर में होगा, बिरजा क्षेत्र में होगा। और वो जो सुधर्मा सभा होगा वो उसी जगह पर शुरू होगा। एक चीज़ यहाँ कहा गया है, जो सुधर्मा सभा होगा उसकी शुरुआत प्रभु जी खुद करेंगे। कोई साधारण मनुष्य सुधर्मा सभा की शुरुआत नहीं कर सकता। इसलिए जब प्रभु जन्म होंगे तभी प्रभु खुद ही अपनी जो सभा सुधर्मा सभा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद फिर महापुरुष कह रहे हैं, राजा हंसपुरे खीति मंडल ग्रामरे नुआ पाटणा केतन उड़िले सकल भकते परा होई जेबे बणा। इसी पंक्ति में महापुरुष एक जगह का नाम बताए हैं जो कि है नुआ पाटणा। और जो नुआ पाटणा है वो इस खेती मंडल में अर्थात इसी पूरे धरती में राजा हंसपुर के नाम में विख्यात है। और जब इसी नुआ पाटणा में एक ध्वजा उड़ेगा भी इसी धरती पर कुछ परिवर्तन होने वाला है। और जो भगवान के आगमन के बारे में भक्त लोगों को पहले ही संकेत मिल जाएगा। महापुरुष ने यह भी कहा है कि इसी चीज़ को देखकर लोगों की भी उसी समय चेतना शून्य हो जाएगी। के बाद फिर महापुरुष ने कहा है, गुरु शिष्यंकर लागिव कंदल हणा मरा हेब मूल एकाଳରେ राम दुर्भिक्ष घटिव आंभ उत्कल मंडल। इस पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं, जब ऐसा एक समय आ जाएगा तभी गुरु और शिष्य के बीच में कंदल लगेगा। मतलब गुरु और शिष्य के बीच में मनांतर होगा, उनके बीच में झगड़ा होगा और हो सकता है उनके बीच में कई कारणों को लेकर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और इसके वजह से धर्म का हानि होगा। और ये बात महापुरुष ने भी कहा है कि गुरु और शिष्य के बीच में संपर्क ऐसा हो जाएगा कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे और एक दूसरे को मार भी देंगे। महापुरुष कह रहे हैं, हे राम, इसी घोर परिस्थिति में, इस घोर आकट के समय में उड़ीसा देश पर दुर्भिक्ष पड़ेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु सदाशिव है। लेकिन इस घोर कलिकाल में गुरु का निंदा होगा और जहाँ गुरु को साक्षात ब्रह्म की स्वरूप कहा गया है उस गुरु का निंदा होगा और उस गुरु को शिष्य वध करेगा, गुरु के द्वारा कहे गए वचन का निंदा करेगा। इससे शिष्य का नरकगामी होगा और शिष्य का संपूर्ण रूप से पतन हो जाएगा। फिर महापुरुष कहते हैं, गुरु जे अटंती परम कारण जीवर निस्तार दाता गुरु बिने नर नुहे भव पार कहे पामर अच्युता। इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं, अगर किसी जीव का उद्धार हो सकता है, किसी जीव का निस्तार हो सकता है, तो गुरु एक माध्यम है। गुरु के द्वारा ही उस जीव का कल्याण हो सकता है और उद्धार हो सकता है। और गुरु के बिना ये काम कोई भी नहीं कर पाएगा। देवता अशांति हुई लेटी शांति करी पारंती गुरु गुरु असंतुष्ट हुई गले शिष्य साप हुए महामेरु। में महापुरुष ये कह रहे हैं, अगर आप पर कोई देवी या फिर देवता असंतुष्ट है या फिर रुष्ट है तो इसे गुरु शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर गुरु असंतुष्ट है या फिर गुरु रुष्ट हो गए तो उन्हें शांत कोई नहीं कर सकता और उसका ब्रह्म शाप आपको भुगतना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।